मकर राशि वालों, मित्रों, वर्ष 2026 की 15 बड़ी भविष्यवाणी हम आपको बता रहे हैं। ये वर्ष जो है वो मकर राशि वालों के लिए गोल्डन वर्ष कहा जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी और अच्छी बात ये रहेगी कि आपके दशम, द्वादश और द्वितीय भाव बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगा। मतलब समझ लें कि बहुत स्ट्रांग रहेगा। ये आपके बड़े बड़े सपने को पूरा कर देगा, कई बड़े मनोकामना को पूर्ण करने वाला साबित होगा। देवगुरु बृहस्पति, शनि, तृतीय भाव में शनि रहेंगे पूरे वर्ष में, जहां आपके पंचम, नवम और द्वादश भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी। राहु द्वितीय भाव में और उसके सामने केतु अष्टम भाव में रहेंगे, और ये दोनों हमेशा सामने ही रहते हैं। ये पूरा वर्ष इन दोनों पर भी निर्भर करता है। 5 दिसंबर को ये दोनों अपना स्थान बदल लेंगे। और गुरु जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, गुरु सारे सुख सुविधा देते हैं, आपके मनोकामना पूर्ण करते हैं, कमी को पूरा करते हैं। ऐसे ग्रह आपके छठे, सप्तम और नवम भाव, यानी ये तीनों भाव पर चलेंगे इस पूरे वर्ष में। तो ये वर्ष आपके लिए कैसा साबित होगा, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो हमेशा आपको मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, बस लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मित्रों बता दें कि इस पूरे वर्ष में आपके लिए बहुत बड़ी बात है, कई मनोकामना को पूर्ण कर देगा ये वर्ष, ऐसा साबित होगा। सबसे बड़ी बात तो इस वर्ष आपके केंद्र पर दृष्टि गुरु की रहेगी, और गुरु केंद्र पर जब दृष्टि डालेंगे उसके बाद खुद केंद्र में आ जाएंगे। मतलब एक तो पहले केंद्र पर दृष्टि, उसके बाद खुद केंद्र में आना। इस पूरे वर्ष में आपके जॉब का बहुत अच्छा चांस रहेगा। यदि आप जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वर्ष आपको एक अच्छा जॉब दे सकता है। मतलब ये समझ लें कि जॉब के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो लगे रहें, मेहनत कम ना होने दें, निरंतर प्रयासरत रहें। अभी से ही आपका समय अच्छा चल रहा है। ये नहीं कि वर्ष 2026 में दिसंबर 2025 से ही आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है, जिसमें खास करके जॉब का बहुत अच्छा चांस बना हुआ है। और आप यदि मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आपको जॉब मिलने की संभावना बहुत है। और ऐसा जो योग है, जॉब का जो योग है, ये वर्ष 2026 में कई बार बनेगा। इसलिए आप अपने प्रयास में निरंतर लगे रहें। आपका भाग्य ऐसा चमकेगा कि आप एकदम से खुशी से झूम जाएंगे। ये वर्ष इतना अच्छा साबित होगा। कुछ लोगों के प्रमोशन का इंतज़ार है जो पहले से जॉब कर रहे हैं। अब ये प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, दोनों सेक्टरों में, दोनों क्षेत्रों में समझ लें कि आपके प्रमोशन का संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये समय आपके लिए बहुत भाग्यशाली है, जहां प्रमोशन होने की संभावना और साथ साथ सैलरी भी आपके बढ़ सकते हैं। इसलिए इस वर्ष आपके लिए बहुत कुछ आपके फेवर में होने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपके बिजनेस, कारोबार, व्यवसाय, ये सब बहुत तगड़ा चलेगा। दशम भाव स्ट्रांग रहेगा, तो ये बहुत अच्छा चलेगा। और ये आपको बता दें कि आप नौकरी के तलाश में हैं, तो जो 2 जून से पहले आपकी जॉब की संभावना बहुत ज़्यादा मजबूत है। उसके बाद कमज़ोर नहीं है। उसके बाद एक अलग स्थिति बनेगी जिसमें आपके इनकम बढ़ेंगे, या ये कह सकते हैं कि जॉब में प्रमोशन की संभावना भी रहेगी, अभी भी है। और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पूरे वर्ष जॉब में उतार चढ़ाव का समय रहेगा। मतलब जॉब प्राप्ति का रहेगा, किसी के जॉब में प्रमोशन का रहेगा। बिजनेस के बारे में बात करें तो इस वर्ष बिजनेस में बड़ी सफलता की ओर आप आगे बढ़ेंगे। जैसे यदि आप इनकम कर रहे हैं, अच्छा इनकम नहीं हो रहा है, तो इस वर्ष से इनकम अच्छा होना ही है। हम तो ये कहेंगे कि इस वर्ष क्या अभी से आपके इनकम अच्छे होंगे, सुधरेंगे। आपके पास वो दिमाग, वो समझ, वो ज्ञान होगा जिससे अपने बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में बहुत अच्छे तरक्की कर पाएंगे। इनकम आपका बहुत बेहतर हो पाएगा, बहुत अच्छा हो पाएगा। इसलिए ये वर्ष आपके लिए बहुत ही शानदार वर्ष कहा जा सकता है। इनकम आपका बढ़ेगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा। इनकम में बढ़ोतरी का बहुत अच्छा चांस रहेगा। इसलिए आप अपने मेहनत से पीछे बिल्कुल भी ना हटें। आपका समय बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि नए बिजनेस की शुरुआत करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। कुछ लोग तो नए बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नए बिजनेस में
बहुत अच्छा अवसर और सफलता प्राप्ति होगा, इसकी बहुत अधिक संभावना रहेगी। जी हाँ मित्रों, तो ये वर्ष आपको धन बहुत देगा, क्योंकि धन भाव पर 2 जून तक दृष्टि रहेगी गुरु की। तो धन में इजाफा होगा, जितना हो सके धन बढ़ाइए, धन बनाइए, क्योंकि आप यदि इस समय प्रयासरत रहेंगे तो आप नए चीज़ों में प्रॉपर्टी बना सकते हैं, नई चीज़ों में इन्वेस्ट करके आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे। आपका समय बहुत अच्छा इस समय रहेगा, क्योंकि आप इस समय धन भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे। आपके पास प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी भी बनाएंगे। यहाँ तक कि कुछ लोगों के घर बनने का भी संभावना क्या कह सकते हैं कि घर बनेगा, लेकिन इस पूरे वर्ष के अंत में घर बनने की या घर गृह का निर्माण होने की संभावना रहेगी। प्लानिंग पूरे वर्ष चलती रहेगी और अंततः आप गृह निर्माण का कार्य शुरू करेंगे ही करेंगे इस पूरे वर्ष में। खास करके अंत में अक्टूबर से आपका ये समय चलेगा कि आप खुद अपना घर बनाएंगे, और उससे पहले ज़मीन की खरीदारी कर सकते हैं, उससे पहले और उस समय भी ज़मीन की खरीदारी, घर की खरीदारी, घर बनाना, घर को डेकोरेट करना, ऐसा आपका एक सपना होगा और वो सपना भी पूरा होने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, ऐसे सपने भी पूरे होंगे। आगे बात करें तो ऐसे लोग जो वाहन खरीदने की प्लानिंग या सोच रखते हैं, उनके लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। उनके घर में भी चमाचम गाड़ी, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी पसंद हो, मन हो, वो खरीदेंगे। इस वर्ष आपका ये मनोकामना है वो पूर्ण होने जा रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपके शादी विवाह का बहुत अच्छा समय है। जी हाँ मित्रों, इस वर्ष शादी विवाह का योग बन रहा है, वो भी 2 जून के बाद आपके शादी का बहुत अच्छे रिश्ते प्राप्त होंगे, शादी के बंधन में बंध जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे उससे पहले भी स्थिति अच्छी है, लेकिन उसके बाद यानी 2 जून के बाद बहुत ज़्यादा बेहतर समय रहेगा, जहाँ फीमेल की शादी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। ऐसे मेल आप ये सोच रहे होंगे कि, तो आपको भी बता दें कि आपका भी समय काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ आपकी शादी विवाह का भी बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस वर्ष शादी विवाह में जल्दीबाजी करने से बचें। रिश्ते जोड़ें, लेकिन जल्दीबाजी में रिश्ते ना जोड़ें। सोच समझकर रिश्तों पर विश्वास करें और फिर आगे बढ़ें तो सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें प्रेम संबंध को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों, प्रेम संबंध, लव लाइफ को लेकर ये वर्ष आपका एकदम कह सकते हैं कि शानदार रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है, क्योंकि आपके रिश्ते इस समय किसी न किसी से जुड़ेंगे। यदि जुड़े हुए हैं तो उनके साथ भी रिश्ते अच्छे चलेंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ किसी नए रिश्तों में जाने की भी स्थिति बन रही है। यानी ये समझ लें कि इस वर्ष आप किसी से प्रेम कर सकते हैं, यहाँ तक कि लव मैरिज की भी संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ये वर्ष आपको बहुत बड़ी खुशी देने जा रहा है। आगे बात करें तो इस वर्ष जो कृषि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उनके दिमाग में बहुत तरह की बातें आएंगी कि हमें इस कार्य को ऐसे करना है, या पशुपालन करना है, मछली पालन करना है, या और भी तरह के चीज़ों के बारे में विचार आप करेंगे, और उस तरह के कार्यों में आप बहुत ज़्यादा जोर देंगे और कार्य शुरू करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहेगा, जहाँ कृषि से संबंधित कार्य में आप इन्वॉल्व होंगे, कार्य करेंगे और पैसे भी खूब कमाएंगे। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो ये वर्ष आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत अच्छा वर्ष कह सकते हैं, जहां आप बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करेंगे। जीवन साथी के साथ रिश्ते बहुत अच्छा रहेगा। घूमने फिरने का भी अवसर प्राप्त होगा, नए जगह पे घूमने जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपके एक अच्छा समय जॉब के लिए भी है। मतलब जॉब से संबंधित यात्रा का भी है। जैसे किसी जॉब के लिए आप बाहर भी जा सकते हैं, वहाँ आपको सफलता प्राप्त होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। इस पूरे वर्ष में एक बात ध्यान रखिएगा ज़रूर, बहुत ज़्यादा इस समय चिड़चिड़ापन और क्रोध आपको आएगा। आपकी बातों से लोगों को बुरा भी लगेगा, जो परिवार के सदस्य हैं। तो रिश्ते खराब होने की भी संभावना रहेगी, खास करके ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते खराब होने की भी संभावना रहेगी। तो थोड़ा ध्यान ज़रूर रखें, रिश्तों को बेहतर बनाए रखने की कोशिश करें।
आगे बात करें तो जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय या वर्ष कह सकते हैं रहने वाला है, जहां आपके प्रदर्शन बहुत ज़्यादा सम्मान दिलाएगा। वहीं खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी ये भाग्यशाली वर्ष रहेगा, एकदम भाग्यशाली वर्ष। लेकिन यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस आपको परेशान कर सकता है, सीखने की कोशिश करें। वहीं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये वर्ष एकदम से कह सकते हैं कि भाग्यशाली वर्ष कह सकते हैं, जहाँ किस्मत एकदम बुलंदियों पर होगा, भाग्य बहुत साथ देगा। और आपके भाग्य साथ देने का मतलब है कि बहुत कुछ आपके फेवर में होता चला जाएगा। जो आप काम कर रहे हैं, जैसा भी आपका बिजनेस है, व्यवसाय है, उसमें तरक्की सफलता पूरा मिलेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, इस वर्ष में आपके स्वास्थ्य को लेकर खुद का ध्यान रखने का समय है। खुद का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि ये समय जो है वो आपके स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव से भरा समय रहेगा। खास करके पेट से संबंधित समस्या आपको प्रभावित करेगा, इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।